Hello guys, good evening. How are you? And how are you doing? It's very cold and we are going to continue our topic. This is tenses errors. आज हम कुछ fill in the blanks, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाली चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कमेंट्स करके हमें बताइए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेंसेस में एक और एक्सरसाइज वी आर डूइंग, पहले तो इसे करते हैं, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप एक सेंटेंस देख पा रहे हैं, इसमें अंडरलाइन पार्ट है, आपको बताना है क्या ये सही है। अगर ये सही है तो आपकी ऑप्शन होगी डी, बट अगर आपको लगता है सही नहीं है तो फिर ए, बी और सी में से कौन सा सही है पता लगाइए। मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं एक बार, देखिए जी। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। तो थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर देता हूं कि नो इंप्रूवमेंट तो नहीं है ये। अब बताइए सही आंसर क्या है। कम ऑन, ए, बी या सी? डी तो नहीं है, बताएं जी क्या बोलेंगे। डैश में क्या आना चाहिए? एंड केप्ट देम, एंड कीप देम, एंड कीप इट। भाई ये किसके लिए कह रहा है? इट या देम किसके लिए यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है बॉक्स के लिए या एग्स के लिए, ठीक है। देम होगा तो एग्स के लिए यूज होगा और इट यूज होगा तो बॉक्स के लिए होगा। तो क्या कहा है जी उसने रखने को? बॉक्स कहा है। सो आई वांट यू टू कीप अप द बॉक्स ऑफ एग्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर इस सेंटेंस में ये कहा गया होता आई वांट यू टू कीप अप द एग्स, अगर एग्स होता तो फिर हम ये वाला कर देते देन, ठीक है। फिलहाल एंड के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर टू के बाद पिक आ रहा है, टू पिक अप द बॉक्स एंड, ठीक है। तो एंड के बाद आनी चाहिए फर्स्ट फॉर्म जो इसमें आ रही है। इसमें केप्ट आ रहा है जो कि गलत है और नो इंप्रूवमेंट तो है ही गलत। तो कंपटीशन हो गया था बी और सी में। जल्दबाजी में बच्चे बी भी करके आते हैं, याद रखिएगा, आप मत करिएगा ऐसा, ये बेवकूफ़ी ये चीज, ओके। तो देखिए जी ये गलती नहीं करनी है आपको। नंबर 2 देखिए, मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे। सही आंसर क्या होगा? ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोन, ड्रग एडिक्ट्स हैज ग्रोन, ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग, क्या होगा? देखिए बच्चों, जब ये द नंबर आता है ना, द नंबर एक होता है, मैं आपको बता देता हूं, एक होता है अ नंबर, एक होता है द नंबर। आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम पढ़ाएंगे चीज। अ नंबर के साथ क्या आता है? प्लूरल वर्ब। और द नंबर के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अब हमें चाहिए द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब। द ड्रग एडिक्ट्स क्या होगा? द ड्रग एडिक्ट्स इज, या द ड्रग एडिक्ट्स है। देखो सब में सिंगुलर ही आ रहा है, यहां तो पंगा है नहीं। अब आएगा जी ये डे बाय डे जो आ रहा है, डे बाय डे, दिन ब दिन ये हो रहा है, क्या हो रहा है? इज ग्रोइंग। इसका भी सही आंसर है सी, इसका भी सी और इसका भी सी। नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत खास क्वेश्चंस हैं, ओके। अगर यहां पर एक और ऑप्शन होती और उसमें लिखा होता आर ग्रोइंग तो वो गलत होता, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे हमारी नजर होनी चाहिए। ये देखिए जी, है नजर, बिल्कुल नजर है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन। क्या होता है, सब लंदन ही जा रही है। ही विल हैव सेटल्ड, ही लाइक टू सेटल, ही वुड सेटल, या नो इंप्रूवमेंट। ये मैं आप पे दे रहा हूं, सोचिए समझिए और बताइए। सही आंसर जल्दी जल्दी हमारे सामने लाइए। देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक वह हो चुका होगा। ही विल हैव सेटल्ड इज द करेक्ट आंसर। जब आता है बाय दिस टाइम या बाय दैट टाइम, इसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं और वो यहां पर दिया हुआ है, बाकी सब में तो नहीं दिया हुआ है।
ही हैज हैड सेटल्ड, फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ही लाइक्ड, नो लाइक्ड क्या है, कुछ भी नहीं है। और ही वुड सेटल इज आल्सो रॉन्ग। ओके, वुड सेटल तब होता है जब इससे पहले कोई ना कोई पास्ट की बात हो रही होती। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसे देखिए। इट इज, मैं वैसे इसे करेक्ट कर दूं, ये होना चाहिए इट इज द टाइम। अबाउट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, द सही लगेगा। इट इज द टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन ऑफ द स्टोलन गुड्स। क्या होगा, क्या होगा, आपको याद होगा हमने एक फ्रेज किया था पास्ट इंडेफिनिट में, इट इज द टाइम या इट इज द हाई टाइम आ जाए तो सेकंड फॉर्म आती है, और इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, यू टुक योर चिल्ड्रन ऑफ द स्टोलन गुड्स। सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। फाइन, यू हैव डन 4 क्वेश्चंस, 4 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। आइए जानते हैं आगे क्या है। कुछ और क्वेश्चंस लेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। यू हैव टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस गाइस, कम ऑन। ये देखिए जी, अब इस तरह के क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो टेंसेस सीखे हैं, क्या सीखा है, आप सामने आएंगे सारे। बताइए जी, द thief was caught after he has disposed of the stolen goods। तो बिफोर ही हैज डिस्पोज्ड, आफ्टर ही डिस्पोज्ड, आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड, या नो इंप्रूवमेंट। देखिए, वाज से शुरुआत हो रही है तो बाद में पास्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो गलत है, इसका मतलब ये नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। अब पास्ट होना चाहिए मीन्स मोर पास्ट होना चाहिए। ये ही वाज कॉट पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, हमें क्या चाहिए, अब पास्ट परफेक्ट चाहिए, और वो जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ये, आफ्टर he had disposed of the stolen goods is the correct answer. Okay, and what about question number 6, that 2 and 2 always made 4 cannot be doubled। ये doubted हो, 2 and 2 always make, 2 and 2 always makes, 2 and 2 always is making, no improvement। तो भाई साहब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, प्रेजेंट डेफिनेट में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस में नहीं। तो 2 and 2 ऑलवेज मेक इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो 2 and 2 ऑलवेज मेक 4 कैनॉट बी डबल्ड, करेक्ट। सो गाइस 6 क्वेश्चंस, आइए चलते हैं और देखते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स करें, कमेंट्स, और बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन में ज्यादा डाउट लग रहा है या सब इजी लग रहा है, ये भी बताइए, कुछ तो बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई हर्ड, आई हैव हर्ड, आई हैड, या नो इंप्रूवमेंट। वैसे तो हमें लगता है यहां पर आई हैव हर्ड भी देना चाहिए था, बट सही आंसर क्या है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। जब ये फ्रेज आ जाए तो इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होना चाहिए, और वो ये दिया हुआ है, आई हैव हर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई हैव हर्ड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे पता, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। आपको याद होगा जब हमने कीवर्ड्स लिखे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो उसमें लिखा था, खोल के देख लेना, लिखा हुआ है कीवर्ड्स में। अब ये बताइए जी, I lived here since 1980, therefore I know everything। भाई एक चीज देखिए, जब since 4 के साथ समय आता है, यानी कि प्रेजेंट, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो जाएगा, आंसर कुछ और होना चाहिए। आई एम लिविंग, आई हैड लिव्ड हियर, या आई हैव बीन लिविंग हियर इज द करेक्ट आंसर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। व्हाई सो, मैं यहाँ पर 1980 से रह रहा हूँ, इसीलिए सब कुछ जानता हूँ। यहाँ पास्ट की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ तो जानने की बात कर रहा है वो। ओके, सो यू हैव डन गाइस 8 क्वेश्चंस एंड 9 and 10। देखिए, he would not have done all this if he had not been instigated by his wife।
भाई हैड और वुड हैव वाला कॉम्बिनेशन आ गया, यहां पर आ रहा है वुड हैव, तो यहां पर आना चाहिए हैड। इफ ही हैड नॉट बीन इंस्टिगेटेड बाय हिज वाइफ, या इफ ही हैड नॉट इंस्टिगेटेड, ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए, इसलिए ये वाला गिवन करेक्ट है एंड नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। इफ के बाद वुड नहीं आता, ये गलत। इफ ही कुड नहीं होगा, कुड हैव वाला सही माना जाता है हेड के साथ। और यहां पर ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, क्योंकि दिस इज इन पैसिव वॉइस। उसे उसकी वाइफ द्वारा, देखिए बाय भी आ रहा है, पैसिव वॉइस में आता है, उसके वाइफ द्वारा उसे उकसाया ना गया होता तो उसने ये काम नहीं किया होता। जरूर उसकी वाइफ ने उसे कहा होगा शॉपिंग करनी है, बैंक लूट के लाओ, और वो लूट गया होगा और पकड़ा गया होगा, तब ये सेंटेंस आया होगा। ओके, सो 9 sentences and it's the time for number 10. ये रहा जी 10 नंबर। लो जी 10, 11, 12 इकट्ठे आ गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। नेहा सेड दैट शी डैश हर बुक इन द स्कूल, हैड लॉस्ट या लॉस्ट? सेड पास्ट टेंस, यहां पर चाहिए मोर पास्ट, पास्ट परफेक्ट, क्या करें? हैड लॉस्ट इज करेक्ट। शी हैड लॉस्ट हर बुक इन द स्कूल, ठीक है, सो दिस इज हैड लॉस्ट is correct. 11 number. When I reached the station, the train dash left. भाई यहां पर आ रहा है पास्ट की reached, तो आगे भी पास्ट आएगा, क्या होगा? had left। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी, had left। ओके, now Sonia will have reached home before the sun। come on, देखिए जी, ये आ रहा है फ्यूचर टेंस। आपने कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था? फ्यूचर के साथ इनकम्प्लीट पार्ट में फ्यूचर या पास्ट में प्रेजेंट डेफिनेट आता है, तो क्या होगा? सेट्स इज द करेक्ट आंसर। बिफोर द सन सेट्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चंस, ये देखिए 3 क्वेश्चंस और हमारे आगे आ गए, आपको बताना है ये। द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई डैश। अगर यहां पर आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बिफोर के बाद आता है सेकंड फॉर्म। ऐसा हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में पास्ट टेंस में पढ़ा है। जिन लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया है, मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस जिसमें हमने पढ़ाए हैं शुरू की 4-5 क्लासेस में, उसे ज़रूर देखिए। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा गाइस? बिफोर आई अराइव्ड is the correct answer. 14 number. Anita and Vinita dash together for a long time. Have been living या have lived? वैसे तो इसे दोनों नहीं देने चाहिए थे, बट दे दिया है तो हम बोलेंगे have been living is more correct. Have been living is correct. And now number 15. Mr. Verma said that he dashed to establish an institution. Said यानी कि past, तो इसके बाद that he, तो यह भी past आना चाहिए, तो क्या होगा? want या wanted? wants या wanted? wanted is correct. So guys, क्या सीखा अभी तक आपने 15 क्वेश्चंस में? चीज़ें वही है, पुरानी वाली कोई नई चीज़ नहीं है, बट उससे नए तरीके से पूछा जा रहा है। कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के थ्रू पूछा जाता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू पूछा जाता है, कभी एरर्स के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं हमारे बैग में और क्या क्या है आपके लिए। ये देखिए जी 16, 17 और 18 नंबर देखिए। शी सेड दैट शी डैश वॉकिंग फॉर 2 hours। सेड, सेड यानी कि पास्ट। हम कितने दिनों से यही चीज तो करते आ रहे हैं, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में होगी तो उसका अगला पार्ट भी पास्ट होगा। तो क्या करें? हैड, करेक्ट, हैड बीन
is correct. Now 17, he dash doing this work till the end of this month. So फ्यूचर की बात कर रहे हैं जी, by the end of this month या till the end of this month, तो क्या होगा, will be. He will be doing. वैसे तो होना चाहिए he will have done, बट कोई बात नहीं, he will be doing is okay. And now 18 number, my younger brother dash to Delhi last month. लास्ट मंथ की बात आ रही है, go होगा went होगा, we have to use second form of the verb. तो क्या करें, went. ओके, 18 क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और अब थोड़ी सी एरर भी तो आनी चाहिए। तो आइए जी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पिटारे में आपके लिए। अरे वाह, अभी तो है फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल डैश देम। फ्यूचर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है। और वैसे यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, मैं कहना चाहूँगा अलाउज होना चाहिए, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज करेक्ट, अलाउज देम, अलाउज देम। अगर प्रिंसिपल अलाउ करेंगे तो वे खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे। यू कैन सी 20 नंबर, व्हाइल माय वाइफ वाज लिसनिंग टू द रेडियो, जब मेरी वाइफ सुन रही थी तो आई अराइव्ड। आजकल की वाइफ रेडियो कहाँ सुनती है, वो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक खेलती है ना, बड़ी रेडियो सुन रही थी, शायद सेंटेंस पुराना होगा। ओके, सो व्हाइल माय वाइफ वाज लिसनिंग टू द रेडियो आई अराइव्ड, मैं एकदम आ गया। ये है 20 क्वेश्चंस। ओके, एंड यू कैन चेक योर नॉलेज, यू कैन चेक योरसेल्फ, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आइए जी देखते हैं। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई आज बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया होगा, बट किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ मुझे डाउट लगा, तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा अगली क्लास में। ठीक है, सो दीज आर द 20 क्वेश्चंस वी हैव डन। एंड नाउ ये देखिए जी, कुछ एरर्स हमारे सामने, देखिए सेंटेंसेस पे देते हैं हम थोड़ा सा जोर। इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। ऑल्दो आई हैव नेवर सीन द गर्ल बिफोर, आई रिकॉग्नाइज्ड हर एट वंस फ्रॉम हर फोटोग्राफ। मैं कहना चाहूंगा इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, बट मैंने उसे पहचान लिया। बिफोर आई रिकॉग्नाइज्ड हर, आई हैड नेवर सीन द गर्ल बिफोर, ना, एरर है, एरर है। इससे आप हेड कर देंगे, यही तो एरर है भाई, हेड इज करेक्ट। 22nd is, if the farmer got a washing machine, his wife can do the laundry quickly। आपको याद होगा, हमने आपको बताया था सेकंड फॉर्म के साथ वुड का कॉम्बिनेशन होता है। यह सेकंड फॉर्म आ गई इफ वाले पार्ट में, इफ द फार्मर गोट अ वॉशिंग मशीन, अगर वो जो किसान था वॉशिंग मशीन ले आता, हिज वाइफ, ये पास्ट होना चाहिए, कुड। अगर यहाँ विल होता तो वुड कर देते, मे होता तो माइट कर देते, कैन है तो कुड कर दो। ओके, इजी है। एंड क्वेश्चन नंबर 23, पास्ट से शुरुआत, बाद में पास्ट, ऐसे तो हम बहुत से सेंटेंसेस कर चुके हैं। दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल ऑन। यहाँ एक क्वेश्चन मिक्सअप हो गया, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा, इसे छोड़ देते हैं जी, आगे चलते हैं। यहाँ बहुत सारी टाइपिंग सिली मिस्टेक्स मुझे दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, ये सही है। इन 3 क्वेश्चंस को करेंगे इस सेशन में हम। ये देखिए, नाउ आई एम बैक एट वर्क, आई एम बिगिनिंग टू फील मच बेटर। हैव के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, किसी टेंस में ऐसा आपने पढ़ा है तो नहीं आता तो देख क्या रहे, करिए ना, इसे उड़ाइए यहाँ से। ये क्या कर रहा है यार, क्या होना चाहिए, बिगन, आई हैव बिगन, आई हैव बिगन टू फील मच बेटर, मैंने अच्छा फील करना शुरू कर दिया है क्योंकि अब मैं वापस काम पे आ गया हूं। ये देखिए जी 25 नंबर, द आर्टिस्ट प्लेनली अ बेटर क्रिटिक देन पेंटर डिस्ट्रॉयड व्हाट ही मेड ओवर फॉर
10 years। भाई जब सिंस और फॉर आ जाए टाइम के साथ, तो मैंने बताया था वो पास्ट इंडेफिनिट तो हो ही नहीं सकता। वो फिर क्या होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। या पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है ना, क्योंकि डिस्ट्रॉयड आ रहा है, तो क्या करेंगे, ही had made is correct। ये है एरर सी पार्ट में, मेड की जगह करना पड़ेगा had made। ऐसा हम मान के चलते हैं, अगर इस तरह की हमने जो हम रोज कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, अगर ऐसी हमने 200-300 एरर कर ली, 200 तो हम कर ही चुके हैं लगभग, बट अगर मैं कह रहा हूँ 200-300 कर ले तो आप मास्टर बन जाते हैं टेंसेस के। बट मेरा मिशन कुछ और है, मैं 200-300 के मूड में नहीं हूँ। मूड तो मेरा 1000 एरर करने का है टेंसेस के ऊपर सिर्फ। आपको क्या लगता है 200-300 काफ़ी है तो बस करते हैं? आप कहते हैं नहीं जी आगे कराइए, तो और कराएंगे, कमेंट्स में बताना पड़ेगा आपको। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ही इज हैविंग एन अटैक ऑफ फीवर एवरी डे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। भाई फॉर फ्यू डेज आ रहा है ना कुछ समय से, तो इस क्यों होगा भाई साहब, क्या होगा, हैज बीन इज द करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पानी पीता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कम ऑन बताइए जी। ले लिया जी स्क्रीनशॉट। हमने 25 क्वेश्चंस किए, एक मैंने हटा दिया था 26 में से। 25 क्वेश्चंस बच्चों हमने किए हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आए हैं, जिसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आया है, और अब हमने लास्ट में कुछ एरर्स किए हैं। तो आई वुड लाइक टू नो, मैं आपसे जानना चाहूँगा आज के सेशन में आपने क्या सीखा, किस तरह की एरर्स जो आपको परेशान कर रही हैं आप कमेंट्स में बता दीजिए हमें, है ना। हम उस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस रखेंगे। इसमें आपने कंडीशंस भी देखा है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टेंसेस भी आपने देखे हैं, कुछ कीवर्ड्स, कुछ रूल्स आपके सामने जब रिपीट होते हैं तो आपको याद आ जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और अगले सेशन में कल मैं बहुत सारे नए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, उसे भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट। कल मिलते हैं एट द सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर।